ज्योतिष जिसकी फीस ज़्यादा भी नहीं होती, लेकिन हम उनसे सलाह लेना भूल जाते हैं। और हमें जब 15-20 लाख से ज़्यादा का नुकसान हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कि अब हम एक माहिर के पास चले जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि अब कौन-सा कार्य किया जाए, अब कौन-सा व्यापार किया जाए। सो पहले ही सलाह लेनी चाहिए। और यहाँ पर जो विदेश में लोग बैठे हैं, वो भी कारोबार शुरू करने से पहले एक बार ज़रूर एक अच्छे माहिर ज्योतिषी से सलाह ले लें। और हमारे पास जो है गुरुश्याम जी हैं, आप उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर गुरुश्याम जी बहुत सारे मेहनती लोग भी होते हैं जो बेहद मेहनत करते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल संघर्ष तो करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लाभ नहीं उतना मिलता है। लाभ नहीं मिलता। तो वो क्या कारण रहते हैं? इसका कारण यही है, मैंने जो बताया है कि वो अपने ग्रह के अनुकूल, क्या बात है, जैसे अपन कुंडली बनाते हैं, तो कुंडली में कारोबार का हो या राजनीतिक कैरियर का हो या सरकारी नौकरी का हो, उसमें कुंडली में दसम स्थान से अपने विचार करते हैं। दसम स्थान जो होता है वो व्यापार का, वो नौकरी का, वो पदोन्नति का, ये होता है। और साथ में ही एकादश भाव, एकादश भाव जो माना गया है वो लाभ स्थान का माना गया है, यानी आमदनी का माना गया है। तो सर्वप्रथम कुंडली में ये देख करके ये निर्धारित किया जाता है कि दसम भाव किस राशि का है, चर राशि का है या स्थिर राशि का है या द्विस्वभाव राशि का है। और दसम स्थान का जो मालिक है, उस राशि का जो अधिपति है, वो किस स्थान में बैठा है, वो स्वयं राशि में बैठा है या उच्च राशि पर बैठा है या नीच राशि पर बैठा है, या दसम स्थान में अन्य कौन कौन से शुभ ग्रह बैठे हैं या क्रूर ग्रह बैठे हैं। और एकादश भाव में 11वें स्थान में भी वही जानने की जरूरत है कि एकादश भाव का जो अधिपति है वो किस स्थान में बैठा है, वो उच्च का है या स्वराशि का है या नीच का है या किस ग्रह के साथ बैठा है, और दसम स्थान पर किस ग्रह की दृष्टि है, एक पाद दृष्टि है या त्रिपाद दृष्टि है या पूर्ण दृष्टि है। ये सब विश्लेषण करके फिर ये निर्धारित किया जाता है कि मनुष्य को राजनीति में फायदा मिलेगा या सरकारी जॉब से फायदा मिलेगा या बिजनेस से फायदा मिलेगा या उसको पैतृक संपत्ति के द्वारा लाभ मिलेगा या प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा। ये इस दसम भाव के ग्रहों की चाल और ग्रहों की गति, ग्रहों की गणना के अनुसार जाना जा सकता है। दसम भाव में जो ग्रह होता है वो उच्च का है या नीच का है या स्वराशि का है, या वो बलवान है या जागृत अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है या बाल्य अवस्था में या सुप्त अवस्था में या मृत अवस्था में है, उसका और एकादश भाव का दोनों का सटीक विश्लेषण करके अपन ये जान सकते हैं कि अपन को कौन सा कार्य करने से लाभ होगा। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, दसम भाव में अगर मकर राशि है तो एकादश भाव में कुंभ राशि हो गई, तो दसम भाव में मकर राशि होने से मकर का स्वामी हो गया शनि और एकादश भाव का स्वामी भी हो गया शनि। तो दसम भाव में अगर शनि बैठा है और मकर राशि है तो उस व्यक्ति को शनि संबंधी यानी काली वस्तु और ठोस पदार्थ जैसे लोहे की वस्तु हो, हार्डवेयर मान लो, आयरन मान लो, या काली वस्तु कोई भी चीज और रस पदार्थ, उनसे वो उत्तरोत्तर लाभ कमा सकता है। उसी प्रकार अगर उसमें दसम स्थान में बुध बैठा है और बुध उच्च राशि का है या स्वराशि का है, तो ऐसा व्यक्ति रस पदार्थ से और ग्रीन वस्तु यानी हरी वस्तु, उसका अगर वो चाहे हरे कपड़े का करो, चाहे हरे किसी भी चीज का, हरी वस्तु का अगर कारोबार करता है तो वो उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करता है। और दसम भाव के ग्रह और एकादश भाव के ग्रह के अनुसार उससे ये निर्धारित किया जा सकता है कि व्यक्ति को ठोस पदार्थ से या तरल पदार्थ से या द्रव्य पदार्थ से लाभ मिलता है। ये दसम भाव और एकादश भाव के ग्रहों के द्वारा अपन निर्धारित कर सकते हैं कि इनको ठोस वस्तु से
कारोबार करने से लाभ मिलेगा या तरल पदार्थ से लाभ मिलेगा, ऐसा जान सकते हैं। दसम भाव में मान लो चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो है वो सफेद वस्तु का या सफेद चीज का द्योतक है। दसम भाव में चंद्रमा उच्च का होकर बैठा है, वृष राशि का बैठा है, और एकादश भाव में भी कोई शुभ ग्रह बैठा है, उसके साथ अन्य केंद्र स्थान में शुभ ग्रह है और दसम भाव पर और एकादश भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है। चंद्रमा अगर दसम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को भविष्य में सफेद वस्तु का, चाहे वो ठोस हो चाहे वो तरल हो, ठोस में जैसे सफेद आप मार्बल मान लो, सफेद मार्बल का या टाइल्स वगैरह का वो कारोबार करता है तो उत्तरोत्तर उसके जीवन में वृद्धि प्राप्त होती है। और तरल पदार्थ में मक्खन मान लो, दूध मान लो, दही मान लो, कोई भी पनीर मान लो, कैसे भी मान लो, रसगुल्ला मान लो, मीठा होता है, तो सफेद वस्तु का अगर वो ऐसा कारोबार करता है तो उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करता है। पर अगर उसको लाभ है, क्योंकि ये गणना ज्योतिष के द्वारा आपको मिल सकती है, ज्योतिष के द्वारा आपको मार्ग मिल सकता है। अगर आपका ग्रह बोल रहा है चंद्रमा उच्च का है दसम स्थान में और वो सफेद वस्तु का द्योतक है और आप कारोबार कर रहे हैं हार्डवेयर का, तो उसमें आपको माइनस मिलने वाला है, क्योंकि वहां तो शनि दसम स्थान में, आपको शनि है ही नहीं, शनि आपको देख ही नहीं रहा है और आप शनि का कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि हार्डवेयर लोहा जो संबंधी है वो शनि उसका द्योतक है। तो शनि संबंधी आप कार्य कर रहे हैं और हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में शनि नीच का हो, किसी नीच राशि पर बैठा हो, शनि मर्तावस्था में हो, शनि बाल्यावस्था में हो, तो वो आपको लाभ देने वाला नहीं है, क्योंकि आपका लाभ तो सफेद वस्तु की ओर है, आपका चंद्रमा शुभ है। ऐसे ही बुध शुभ है तो बुध संबंधी कार्य करना चाहिए। अगर गुरु है दसम स्थान में तो दसम स्थान केंद्र भी माना गया है, और दसम स्थान में गुरु है और एकादश भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है और दसम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है और गुरु स्वराशि का है या उच्च का है, तो ऐसे व्यक्ति को पीली वस्तु का कारोबार करने से उत्तरोत्तर लाभ होता है। दसम स्थान में गुरु है, स्वराशि का है या उच्च का है, तो ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक कैरियर में भी अच्छा लाभ प्राप्त होता है और सरकारी जॉब में यानी सरकारी सर्विस में भी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के जो सुख की खोज में अपने मनमुताबिक दौड़ रहे हैं, अपने सही मार्ग पर न चल करके, उनको बहुत से लोगों को हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए यही हम बार बार आपको सलाह देते हैं कि अगर आपको कारोबार कोई करना है और कारोबार कर रहे हैं और उसमें बार बार आपको हानि का सामना करना पड़ता है या नुकसान उठाना पड़ता है, तो आप अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे विद्वान से मिल करके अपनी जन्म तारीख और जन्म टाइम लेकर के आप उनसे ये निर्धारण कर सकते हैं। आपको ये मार्ग मिल सकता है, सलाह मिल सकती है कि हमको किस वस्तु का कारोबार करने से लाभ मिलेगा। इसलिए आप अपने अनुकूल ग्रह के अनुसार अगर कोई कारोबार करोगे या व्यापार करोगे या कोई भी कार्य करोगे धन आगमन का, तो उससे सुखमय जीवन आपका व्यतीत होगा और उससे लाभ मिलेगा। जी, और अगर आप भी अपनी जिंदगी में लाभ चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और कुंडली की पूर्ण रूप से जांच करवा सकते हैं।